हाय हेलो एवरीवन। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो इस चैनल पे। ये चैनल बेसिकली स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए है। जिस स्टूडेंट्स को स्पोकन इंग्लिश में कुछ हेजिटेशन है, उनको बोलने में प्रॉब्लम आती है, करेक्ट इंग्लिश नहीं बोलते हैं, गलत इंग्लिश बोल जाते हैं, उनके लिए है। हाउस वाइफ्स के लिए है। आइल्स के स्टूडेंट्स के लिए है। ये खास करके उनकी स्पीकिंग एंड राइटिंग के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। डेफिनेटली एक बैंड इम्प्रूव हो जाएगा आइल्स के स्टूडेंट का इन लेसन्स को देखने के बाद। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अनलिमिटेड लेसन्स यहाँ पर होंगे। ग्रामर जो है यहाँ पर, ये जो बुक्स में स्कूल्स में ग्रामर हम करते हैं वो ग्रामर नहीं है। ये ग्रामर होगी स्पोकन इंग्लिश के लिए और रिटन इंग्लिश के लिए, तो ग्रामर डिफरेंट होगा। बहुत सारी ग्रामर है जो स्कूलों में मिस होती है, जो यहाँ पर हम सब पॉइंट्स को कवर करेंगे। हर तरह के सेंटेंस जो हमारे आसपास होते हैं सभी को बनाना हम यहाँ सीखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिस के लिए कोई दूसरा सामने वाला चाहिए। सिंगल आदमी भी प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, वो मैं बताऊँगा इसके तरीके। और अच्छी इंग्लिश आप बोलना शुरू कर सकते हैं, हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगा। और ये वीडियो जो है वो जो लोग इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, जॉब इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, जॉब इंटरव्यूज़ फेस करने में प्रॉब्लम थी, उनके लिए भी होगा। इसमें ग्रामर के साथ साथ ग्रामर के बाद में रोल प्लेज उसके लेसन्स होंगे, वो भी अनलिमिटेड होंगे। रोल प्लेज मतलब बाद में बात करेंगे। जैसे एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में क्या बात होती है, एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या बात होती है, किस तरह से वो बात करते हैं, हम लोग वो सब करेंगे। लेकिन सबसे पहले बेसिक ग्रामर का करेक्ट होना ज़रूरी है, ग्रामर करेक्ट सीखना ज़रूरी है। तो उसी को शुरू करते हैं। अब लेसन वन आज हम शुरू करेंगे। ये जो लेसन वन है ये इंग्लिश के सबसे छोटे सेंटेंस के ऊपर बेस्ड है और यही बेस है पूरी ग्रामर का। जिसको ये आ गया उसको आगे आने वाली ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो किसी भी भाषा में सबसे छोटा सेंटेंस क्या होता है? जैसे हिंदी की बात करें तो सबसे छोटा सेंटेंस क्या होते हैं? आओ, बैठो, खाओ, टीवी देखो, बोलो, पढ़ो, लिखो। इसी तरह से इंग्लिश में भी होता है। तो सबसे छोटे सेंटेंसेस के लिए को हमने इस लेसन वन में इंक्लूड किया है मैंने। ठीक है, चलिए लेसन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले छोटे सेंटेंसेस इंग्लिश में क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। तो उस लेसन को शुरू करने से पहले एक वर्ड का मीनिंग पता होना ज़रूरी है। वर्ब, वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम। आओ, बैठो, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, टीवी देखना, ये सारे काम हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो काम है इनको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे आओ, कम, बैठो, सेट, तो ये वर्ब्स है। ठीक है, तो वर्ब को ही बेस रख के हम ये लेसन पूरा करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दो तरह के सेंटेंसेस होंगे यहाँ पर। बाकी ग्रामर में चार तरह के सेंटेंस होंगे, यहाँ पर दो तरह के सेंटेंसेस होंगे। कौन से होंगे? पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे होंगे? आओ। नेगेटिव क्या होगा? नहीं आओ, बैठो, मत बैठो। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव से पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे नंबर वन है जाओ। इसका मतलब क्या होता है? इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? गो। जो सबसे छोटा सेंटेंस होगा ये। और गो क्या है? वर्ब है। काम क्या है यहाँ पे? जाने का। तो गोल सबसे पहले लग गया और कंप्लीट हो गया सेंटेंस। गो, जाओ। हाँ, अगर रिस्पेक्ट देना है थोड़ा सा तो फिर क्या बोल देंगे? किसी को अगर हमने रिस्पेक्ट देना, हमारे से बड़ा है कोई या कोई सीनियर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लीज़, साथ में वर्ड लगा देंगे। तो प्लीज़ गो, आओ, कम, प्लीज़ कम, रिस्पेक्ट देना। ठीक है, अब इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन वर्ब के बाद में लगती चली जाएगी। कोई भी अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो वर्ब के बाद में हम उसको जोड़ते चले जाएंगे और सेंटेंस फिर थोड़ा बड़ा होते चले जाएगा। ठीक है, जैसे उधर जाओ, नंबर टू। इसको कैसे बोलेंगे फिर? उधर, उधर को क्या बोलते हैं? या उधर या वहाँ को देयर, इधर को हेयर। तो इस नंबर टू में क्या है? उधर जाओ, तो गो देयर। रिस्पेक्ट देना हो तो प्लीज़ गो देयर। ठीक है, ऐसे ही तो देयर जो है ये गो के बाद में लग गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आ रही है वो गो के बाद में, वर्ब के बाद में लगती चली जाएगी। जैसे नंबर थ्री देखते हैं, मार्केट जाओ। तो इसको कैसे बोलेंगे फिर? गो
टू मार्केट। अब ये TO2 का क्या मतलब हुआ, ये जो भी जगह होगी उससे पहले TO2 इंग्लिश में आएगा ही। अगर मैं बोलूँगा दिल्ली जाओ तो गो टू दिल्ली, मुंबई जाओ गो टू मुंबई, स्कूल जाओ गो टू स्कूल, ग्राउंड में जाओ गो टू ग्राउंड। तो हर जगह से पहले TO2 लगेगा, इसलिए यहाँ पर 2 लगा है। सो गो टू मार्केट। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ देते हैं 4 नंबर में। देखो क्या है, एक और इन्फॉर्मेशन जोड़ गई, बाजार जाओ सब्जी खरीदने के लिए। के लिए, ये जो के लिए है इसमें भी एक वर्ब आ रहा है और ये TO2 से शुरू होता है, फिर पीछे जो जब जुड़ता है तो के लिए। तो कैसे आएगा, बाजार जाओ गो टू मार्केट। यहाँ तक आ गए हम। आगे उसमें है सब्जी खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, के लिए तो टू बाय, टू बाय, टू बाय उस तरह से आएगा। खाने के लिए टू ईट, ठीक है। पहनने के लिए टू वियर, ऐसे आता है ये के लिए अगर कुछ आ रहा हो तो 4 नंबर यहाँ पर है मार्केट जाओ सब्जी खरीदने के लिए। सो गो टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। नेक्स्ट, अपनी सिस्टर के साथ बाजार जाओ नंबर 5 पे। तो साथ में अगर साथ वर्ड आ जाता है इसका मतलब विद, तो कैसे आएगा, बाजार जाओ तो गो टू मार्केट, उसके बाद लग जाएगा सिस्टर के साथ विद योर सिस्टर, गो टू मार्केट विद योर सिस्टर। नेक्स्ट, और थोड़ा बड़ा कर दिया, बाजार जाओ अपनी सिस्टर के साथ वेजिटेबल्स खरीदने के लिए। सो गो टू मार्केट विद योर सिस्टर टू बाय वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ये जो स्पोकन इंग्लिश है ये चंक्स पे बोली जाती है, इसको टुकड़ों में बोला जाता है। इसमें कोई भी भाषा है, चाहे हिंदी हम बोल रहे हैं तो उसको हम बीच में पॉज लेते हैं, रुकते हैं, हम रेलगाड़ी नहीं चलाते हैं। तो वही जैसे नंबर 6 है, अब मैं इसको बोल रहा हूँ तो कैसे बोलूँगा, गो टू मार्केट, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकूंगा, पॉज लूँगा, सांस लूँगा। गो टू मार्केट विद योर सिस्टर, विद योर सिस्टर इकट्ठा बोल दिया मैंने, गो टू मार्केट मैंने इकट्ठा बोला था, बीच में मैंने थोड़ा सांस लिया था, पॉज लिया था। गो टू मार्केट विद योर सिस्टर टू बाय वेजिटेबल्स। टू बाय वेजिटेबल्स को फिर मैंने इकट्ठा बोला, तो 3 टुकड़ों में मैंने इसको बांट दिया। गो टू मार्केट विद योर सिस्टर टू बाय वेजिटेबल्स, इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो है सब्जी खरीदने के लिए, के लिए इसको एक और तरीके से भी बोल सकते हैं। TO2 बोल रहा हूँ मैं, लगाओ, उसकी जगह पे आप FOR भी लगा सकते हो, फॉर। जब फॉर लगाओगे तो फिर जो उसके बाद में वर्ब है उसमें ING लगा दो। वर्ब का मतलब काम। काम क्या है यहाँ पर, किसके लिए, खरीदने के लिए, खरीदना काम है तो को खरीदने में ING लगा दो, बाय में ING लगा दो। तो कैसे हो सकता है फिर ये, कैसे बदल जाएगा फिर ये, टू हट जाएगा तो फॉर लग जाएगा और बाय के साथ ING लग जाएगा। तो गो टू मार्केट विद योर सिस्टर फॉर बाइंग वेजिटेबल्स, फॉर बाइंग वेजिटेबल्स, या फिर टू बाय वेजिटेबल्स, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, मैं दोनों यूज़ करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब कभी कभी हम दो 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 जो ये स्मॉलेस्ट सेंटेंसेस दो इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे जाओ और सब्जी खरीदो, तो ये 2 काम हो गए, तो दोनों के बीच में एंड लगा देंगे। फिर जाओ को क्या बोलेंगे, गो, एंड क्या करो, सब्जी खरीदो, बाय वेजिटेबल्स। तो ये 2 भी होते हैं कभी कभी, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे बैठो और अपना होमवर्क करो। तो बैठो एक काम हो गया, एंड और मतलब एंड दूसरा काम। तो 2 छोटे सेंटेंसेस हैं जिसको हमने जोड़ दिया है एंड के साथ। तो बैठो, बैठो को क्या बोलेंगे, सेट, एंड अपना होमवर्क करो, दूसरा काम, दोनों को जोड़ रहे हैं हम। डू करने को क्या बोलते हैं, डू योर होमवर्क। सो सिट एंड डू योर होमवर्क। गो एंड बाय वेजिटेबल्स, गो एंड टॉक टू हिम, कम एंड ईट विद मी। तो 2 इकट्ठे सेंटेंसेस ये बहुत कॉमन है, ठीक है, ये सब आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसके बाद आप हम आ गए नेगेटिव में। अब इन सभी के नेगेटिव कैसे बनेंगे, जाओ, गो। अब नेगेटिव के लिए डोंट लगा दो शुरू में, डोंट गो, रिस्पेक्ट दे रहा हो तो प्लीज़ डोंट गो, ठीक है। आओ,
कम, ठीक है। नहीं आओ, प्लीज़ डोंट कम, या डोंट कम, ठीक है। अब इसमें जैसे एक एग्जांपल मैं भी देखता हूँ, जैसे कल मत आओ, प्लीज़ कल मत आओ, परसों आ जाना, परसों आ जाओ। तो ये इसमें दोनों चीज़ें आ गई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो कैसे बोलेंगे इसको? प्लीज़ कल मत आओ, प्लीज़ डोंट कम। आने वाले कल को क्या बोलते हैं? टुमारो। प्लीज़ डोंट कम टुमारो, ये हो गया एक। परसों आओ, अब ये दूसरा सेंटेंस हो गया, ये पॉजिटिव है। तो उसको कैसे बोले? कम। और परसों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डे आफ्टर टुमारो। सो कम डे आफ्टर टुमारो। कंप्लीट सेंटेंस कैसे हो गया फिर ये? प्लीज डोंट कम टुमारो, प्लीज कम डे आफ्टर टुमारो। अब लिसन, सुनो, डोंट लिसन। अब लिसन के साथ हमेशा टू लग जाता है, लिसन टू। मेरे को, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। उसकी बात मत सुनो, डोंट लिसन टू। लिसन के बाद हमेशा टी ओ टू लगेगा, ठीक है। डोंट लिसन टू हिम। ईट, नंबर 4 पे, खाओ, नहीं खाओ, डोंट ईट। स्ट्रीट फूड मत खाओ, बाहर का खाना मत खाओ। तो कैसे बोलेंगे? डोंट ईट स्ट्रीट फूड, डोंट ईट आउटसाइड फूड, ठीक है। घर में खाओ। ईट वर्ब सबसे पहले आता है, ईट घर में, इसको बाद में लेंगे। ईट एट होम। सेंड, सेंड का मतलब भेजना, ठीक है। मुझे जैसे होता है ना, मुझे पेपर्स भेज दो, तो कैसे बोलेंगे? मुझे पेपर्स भेज दो। तो कैसे होगा ये? पहले वर्ब आएगा, सेंड द पेपर्स, ठीक है। और मुझे बोलना हो तो टू मी, सेंड पेपर्स टू मी। मुझे पेपर्स मत भेजो, डोंट सेंड द पेपर्स टू मी, ठीक है। स्लीप, सो जाओ, स्लीप। नहीं सो, डोंट स्लीप। 9 बजे मत सो, 10 बजे सो जाओ। कैसे बोलेंगे? 9 बजे मत सो, डोंट स्लीप एट 9। टाइम से पहले एट लगता है, सो डोंट स्लीप एट 9। अब दूसरा सेंटेंस है, 10 बजे सो जाओ। तो सबसे पहले वर्ब सबसे आगे आता है, तो स्लीप एट 10। जितना भी लंबा सेंटेंस है सबसे पहले वर्ब को लेंगे आगे, सबसे आगे, ठीक है। नेक्स्ट, वॉक करो, मतलब चलो यहाँ पर थोड़ा। सो वॉक, वॉक मत करो, डोंट वॉक। ऐसे ही दौड़ो, रन, डोंट रन। नहीं दौड़ो, डोंट रन। नेक्स्ट, बात करो, टॉक। सिंपल एक वर्ड आ गया, टॉक। मुझसे बात करो, तो कैसे बोल देंगे फिर? टॉक तो पहले आएगा ही, टॉक टू मी। मुझसे बात मत करो, कैसे बोलेंगे? डोंट टॉक टू मी। अगर रिस्पेक्ट दे रहे हो, प्लीज़ डोंट टॉक टू मी। नेक्स्ट, यूज़, इसको यूज़ करो, यूज़, यूज़ दिस, इस मोबाइल को यूज़ करो, यूज़ दिस मोबाइल। इसको यूज़ मत करो, डोंट यूज़ दिस। इस तरह से, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।